तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। और आज हम कराने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट कि वायु का शाब्दिक अर्थ हवा, गैस तथा मंडल का अर्थ घेरा होता है, अर्थात वायुमंडल का सामान्य अर्थ वायु या गैस का घेरा, जो कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ अदृश्य रूप में विद्यमान है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो अब आगे ये है कि वायुमंडल जैविक तथा अजैविक तत्वों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हुआ है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, वायुमंडल का महत्व। धरातल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व वायुमंडल के कारण ही संभव है। मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों को पीने के लिए पानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आगे चलिए देखते हैं। जबकि वनस्पतियों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, अधिकांश जीवधारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तापमान से बहुत अधिक अथवा बहुत कम तापमान में जीवित नहीं रह सकते। वायुमंडल धरातल का तापमान भी नियंत्रित करता है। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, वायु राशि के प्रमुख प्रकार। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। वायु राशियों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। इस आधार पर वायु राशि को दो भागों में बांटा जाता है। पहला ध्रुवीय वायु राशि और दूसरा है उष्णकटिबंधीय वायु राशि। और दूसरा ये है रूपांतरण के आधार पर ये वायु राशियों दो प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्मागतिक रूपांतरण वायु राशि और दूसरा यांत्रिक रूपांतरण वायु राशि। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो आपका चौथा क्वेश्चन ये है, सूर्य ताप या सौर विकिरण क्या है? VVI क्वेश्चन है। धरातल को मिलने वाली गर्मी का मुख्य स्रोत सूर्य है, जो सदा अपनी गर्मी चारों ओर बिखेरता है, पर धरातल पर गर्मी पूर्ण रूप से आ नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल पार कर धरातल तक पहुंचने में बहुत कुछ गर्मी नष्ट हो जाती है। और आगे चलते हैं। या बादलों की सतह से परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। केवल 45% गर्मी ही आ पाती है। धरातल को प्राप्त सौर विकिरण या सौर शक्ति ही है जो लघु तरंग के रूप में मिलता है और जल तथा स्थल को गर्म करता है। और आपका ये चारों क्वेश्चन VVI है, जो कि एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे।